नरवाल वार्ड नंबर 7 में रात को जो बरसात हुई थी, उसका जो पानी नाले में चढ़ा, उसकी वजह से 2 दुकानें गिर गई हैं। एक मंदिर भी जो है वो भी पीछे से जो है टूट गया। और ये देखें तस्वीरें, यहाँ पर काम लगा हुआ है। और अब इतनी ज्यादा, अभी अगर आप देखेंगे तो नाला बिल्कुल सूखा हुआ, पानी को जरा भी ऐसा लगता ही नहीं यहाँ पानी आया हुआ है। लेकिन रात को जो बरसात हुई उससे बहुत ज्यादा परेशान। अच्छा, आप ये देखो, रात को सुबह 4 बजे बरसात आई थी, इतनी कि पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसकी वजह से ये दुकानें गिर गई हैं। अच्छा, इतना ज्यादा पानी आ गया? जी जी जी। कितने बजे के करीब का ये को सुबह को 6 बजे का करीब। अच्छा जी जी। अच्छा बाबा जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम बाबा पर्वतगिरी है और मेरा इधर नाले के साथ मंदिर है और आगे भी नाले से हम भी परेशान है। जिस आज कोई 5 साढ़े 5 बजे के लगभग बारिश हुई तो नाला स्पीड हुआ तो उसका अनुभव हुआ। और फिलहाल हमारे मंदिर का भी आगे कभी भी ढह सकता है, जो आप लोगों का ही भूमि धर्म का बना हुआ है भाई। यहाँ भी ये दिख रहे हैं हमें कुछ चदरें वगैरह। ये मंदिर ही था? हाँ, जेबी मंदिर है और एक किसका मंदिर है? शिव जी का है, जेबी शिव जी का है। एक मंदिर आगे है जो वो भी खतरे में पड़ा हुआ है, तो उसका कभी भी उसका भी ऐसा हो सकता है। तो इस नाले का हम यही सरकार से विनती करते हैं, इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें भाई। क्यों जनता पड़ी हुई है, अगर जनता ही नहीं रहेगी तो राजा को कौन मानेगा। तो इसलिए हम यही कहते हैं, हमारे गवर्नर तो कह रहे हैं कि अब 2031-32 में यहाँ बर्फ गिरेगी। अब राजा तो कह रहे हैं 32 में बर्फ गिरेगी। सन 14 से तो इन कोई सुनवाई नहीं हुई गई। जब से मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, जब से इन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। 14 से अभी तक ही जो कुछ होता है, नाले की बाढ़ आती है, बर्फ का तो छींटा भी नहीं देखा गया। और रही जो हमारे जो भी अधिकारी बोलते हैं कि बर्फ आएगी, तो उस बर्फ से पहले इस नाले का समाधान कर दो भाई। जब नाले का ही समाधान नहीं होगा, जब हमारे नाले का ही सब कुछ टूट जाएगा, बस्ती रुड़ जाएगी, मंदिर नहीं रहेंगे, तो उस बर्फ का हम क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता है ईश्वर थोड़ा नाराज है लोगों से? ईश्वर क्या नाराज है, कुछ कर्म ही ऐसे किया जा रहा है भाई, जो कर्म ही कुछ ऐसा हम जैसा मानव किया जा रहा है कि जिसका सीमा नहीं। तो कारण यही है कि कर्म ही प्रधान है और कुछ अच्छे कर्म जो हमारे लीडर लोग हैं वो भी करें और जनता तो उनके साथ जुड़ी हुई है। लीडर लोग कुछ कर्म करें अच्छा, बाकी तो ये बेड़ा गर्क करें। जी, अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं। 14 से अभी तक यही देख रहे हैं कि तबाही हो रही है। कई बार जो आते भी हैं वो देख के और हंस के और अपना चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती भाई। तो हम विनती करते हैं, आप जैसे लोगों की सुनवाई नहीं है, आप धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, आपकी सुनवाई नहीं तो फिर किसकी सुनवाई है? अब यही बात तो हम भी सोचते हैं। देखो ना, हमारे मोदी जी कहते हैं मंदिर और मतलब मंदिरों वाला ये शहर है और हमारा हिंदुस्तान मतलब देवी देवताओं का है, हम मंदिर खड़े करेंगे। जब मंदिर और जनता ही नहीं रहेगी तो किसको पूजा जाएगा? फिर तो उन्हीं को पूजा जाएगा जो बड़े शब्द बोले जा रहे हैं भाई। तो उन्होंने पहले कह दिया था, ग्रंथों में हमने पढ़ा, उन्होंने कहा हम नष्ट ही करेंगे, लोग हैं नहीं, पापी लोग हैं। अच्छा माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरविंदर कौर है। अच्छा, मैं एक्स पंच हूँ राजीव नगर से। ये हम अरुण, आप थोड़ा इधर आ जाए। ये दिखाओ, ये पूरा का पूरा, ये मुझे लगता है कोई दुकान का ये गिर गया यहाँ पर जी। ये हुआ कैसे है? क्या किसकी कमजोरी है? ये प्रशासन की कमजोरी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दोष दोगे? हमने तो पूरे जो भी है ना, फ्लड कंट्रोल हुआ, ईडी हुआ, जो भी महकमा इसके अंडर आता है रेवेन्यू का, उसी की कमजोरी है। जब नाले बनते हैं तो किसकी वो निगरानी में बनते हैं? डिपार्टमेंट की निगरानी में बनते हैं या जनता की निगरानी में बनते हैं? जब ये नाला बना, आज से 25 साल पहले नाला बना, तब की फंडिंग में आज की फंडिंग में कितना अंतर है ये आप जानते हैं। तब फंडिंग आती थी लाखों में, तो लाखों में जितनी फंडिंग आती उसी के हिसाब से इस नाले को बनाया गया था। उस पर पहले क्रिएट होता था, फिर प्रोडक्शन आई, सीमेंटी काम आया, चलो पत्ता पत्थरों से जैसे भी बनते थे नाले बने। नाले बनने के बाद 25 साल तक कौन गारंटी देता है कि ये नाला टूटेगा नहीं? पानी के साथ लड़ाई होती है, युद्ध होता है, मुझे ऊपर वाले के साथ युद्ध कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो ये किसकी निगरानी बनती है? प्रशासन की बनती है। ये प्रशासन की कमजोरी है कि जो इनको सफाई नहीं करवाते टाइम टू टाइम। जब भी बरसात आती है, कंसर्निंग जो प्रशासन होता है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंडर आते हैं ये नाले। जम्मू में क्यों? जेडीए के अंडर आते हैं, अर्बन के अंडर आता है ये सारा।
कॉर्पोरेशन के अंडर आता है सारा, महकमों के अंडर ही आता है ना ये सारा। तो अगर उनके अंडर आता है तो उनका क्या फर्ज है कि जब भी बरसात आने वाली होती है तो उनको ये जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज होती है इनको देखना होता है कि ब्लॉकेज कहाँ है, हमें क्या करना है, ये उनको पता है। लेकिन पिछले 7 साल से मैं आपको बताती हूँ, 18 का ये सामने वाला एरिया ना, 18 में ये डैमेज हुआ था। हमने तब भी मीडिया में बताया, प्रशासन को बताया, डिपार्टमेंट में गए, अर्ज की, सुनवाई नहीं हुई। हमने बोला कि देखिए इस नाले को आप प्रोडक्शन करिए, क्रेट डालिए, जो भी आपके पास फर्स्ट एड करिए, नहीं तो ये बात बढ़ेगी, नुकसान ज़्यादा होगा। 1 साल बहुत बीता। पिछले लास्ट ईयर जब हमारा नुकसान, हमारे मास्टर जी परशुराम जी, हम पर्सनली एक का नाम नहीं लेना चाहते, ये पूरे नाले की बात है, जर्नल बात है, पूरा नाला डैमेज है। उन लोगों का नाम तो लेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो उस समय नाले बना रहे थे और जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा खाया, उन्होंने कहा चलो थोड़ा कम लगाते हैं जी हम थोड़ा। नहीं, ये बात नहीं है। देखो ये जो नाला 25 साल पहले बना, 25 साल नाला जो बनता उसकी रिपेयरिंग तो होती है, होती है ना। बीच बीच में जब मैं पंच थी, मैंने यहाँ देखा अपने एरिया में, ऊपर वाला एरिया वार्ड मेरे अंडर थी, मैंने वहाँ देखा जहाँ जहाँ मुझे प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ मुझे था ज़रूरत, मरम्मत की ज़रूरत थी, वहाँ मैंने पैचिंग वर्क करवाया, वो वर्क मैंने करवाया। वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ बचा है नाला, नहीं तो वो घर भी इसी तरीके से होने थे। वहाँ मैंने पैचिंग वर्क दिया, जहाँ पे पैचिंग वर्क की ज़रूरत थी, डिमांड होने के बावजूद जहाँ नहीं किया, उन्होंने नहीं किया तो उसका खामियाना आज जनता भुगत रही है, लोग भुगत रहे हैं, गरीब लोगों को। ये सामने दिखाओ, ये हमें लगता है वो घर भी यहाँ जहाँ पे कच्चे कच्चे घर थे गरीबों के, ये 5 लाख का नुकसान हुआ था इस 18 में ये। अच्छा। हाँ, उसके बाद देखो 18 के बाद इन्होंने देखा कितना इग्नोर है, क्या उनको नजर नहीं आया नाले वालों को? ये पीछे जो घर दिख रहे हैं वो भी हमें लग रहा है वो भी नाले के ऊपर है ना, देखना किसी घरों के मेरी सुनो बात। अगर हम लोग जाते हैं, डिमांड के लिए जाते हैं, उनको आके देखना चाहिए ना। जब हमारे लोग कहते हैं कि नालों की सफाई कराओ, जहाँ पैचिंग वर्क की जरूरत है वहाँ कराओ, प्रोडक्शन दो, ग्रेड। ऐसा नहीं लगता खुद ही सर चढ़ाए हुए हैं? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम, मैं परशुराम बलोरिया, प्रेसिडेंट ऑफ राजीव नगर। जनाब गल है 1988 में हमें फ्लड से उठाया था, वहाँ विक्रम चौक से जब फ्लड आया था, तो उस वक्त जहाँ से उठा के हमें यहाँ पर बैठाया था गवर्नमेंट ने। अच्छा। और उस वक्त ये आश्वासन दिया था कि हम आपको हर फैसिलिटीज़ देंगे, नाला नालियाँ जे वो हुआ। उसके बाद आस्ता आस्ता ये फैसिलिटीज़ होती गई। अब 2014 के बाद ये जो नाला है, ये 2008 से पहले का बना हुआ, मतलब 25 साल हो गए इस नाले को बने हुए। तो उस वक्त तो जो ठीक था, आज तक वो सारा कार्य ठीक हो रहा था। अब क्या हुआ, 2014 के बाद इस नाले की सफाई नहीं हुई। जब सफाई नहीं हुई तो ऊपर से जितना भी गंद आता है, जितना भी माल आता है, वो सारा इसी नाले में डंप कर जाता है। जब पानी आता है तो वो इधर उधर दोनों साइडों में बचता है, तो निकल जाती है दीवार। तो ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे, क्योंकि नाला साफ नहीं है। ये जो दुकानें हैं इसमें तो हमें लग ही नहीं रहा है ये कोई पक्का। ये सामने देखो, ये तो ऐसा लगता है कच्चा ही है, तभी इसीलिए देखो ये तो पुरानी 35 साल पुराना डंगा है, ये 35 साल पुराना डंगा है। आगे इन्होंने कुछ ये जो डंगा है ये पानी की वजह से गया है। मैं मानता हूँ 35 साल पुराना सीमेंट जो है वो भी रद्द हो जाता है, तो वो तो जब भी पानी बजेगा तो वो मिट्टी हो जाएगा। तो रही बात ठीक है, उस वक्त की बात, उस वक्त लाखों के फंड्स आते थे, पत्थर छत्तर लगा के उन्होंने नाला बनाया। अब ये किसके अंडर है? जेडीए की म्यूनसिपल के अंडर, जेडीए के डिपार्टमेंट है ये, लेकिन यूईडी ने ये बनाया है ये नाला। अच्छा। तो अब भी यूईडी के पास ही हम जाते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने 1 साल हो गया उनके पास चलते हुए, लेकिन उन्होंने अब हमें फर्स्ट एड क्या दिया। मैंने कहा बरसात आ गया, हम पहले भी रुड़े हैं, 2020 में भी मेरे घर का नुकसान हो गया, मेरा घर रुड़ गया एक साइड से। तो उन्होंने हमें रेत की बोरियां दी, तो वो आज तक वो रेत की बोरियां वहाँ लगी है, वो बचा है। लेकिन जब ये दूसरी साइड से ये चला गया है, अब नाले की हालत ही बहुत गंदी हो गया। हमें और कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, इस नाले को पक्का कर दो। ये जो नुकसान हुआ उसका क्या करना है? ये नुकसान गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट दे, क्योंकि जो गवर्नमेंट की ये रिलीफ फंड होता है तो दे ना लोगों को। किसका जे पहला आप मुझे बताएं जी, किसके कारण हुआ है? ब्लॉकेज के कारण, पानी को निकासी नहीं मिली। इन्होंने 7 साल बिल्कुल इसको इग्नोर किया है।
इसकी सफाई नहीं की। हमें तो दो कर्मचारी सफाई के लिए नहीं देते हैं। सेंटर प्लेस एरिया देखो, हमारे रेडिसन देखो, हमारे बेमाल, हमारा सेंटर प्लेस एरिया ये साथ में से हमारे मंत्री लोग निकलते हैं यहाँ से, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। क्या उनको ये नजर नहीं आता यहाँ एक कॉलोनी है, गरीबों की कॉलोनी है, स्लम इलाका है। स्लम में किसका फर्ज होता है? सरकार का। सरकार को यहाँ 2 कर्मचारी नहीं जुड़े कि वो इनकी सफाई कराएं। कम से कम इसको नाले को सफाई कराई होती, इसको डायरेक्शन दी होती, पानी सीधा जाता तवी में, तो लोगों के घरों का नुकसान ना होता। अब जो भी है फंड वो देगा सरकार, खामियाना भुगतेगी सरकार, जिसने इग्नोर किया है। जनता जाएगी बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं। थोड़ा हम आपको और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे के पूरे दुकानें गिर गई हैं, मंदिर गिर गए हैं। भगवान शिव का जो मंदिर है वो गिर गया है। और ये ज़रा यहाँ देखें, ये बिल्डिंग जो है, ये एक दुकान थी, ये गिर गई। और ये देखें, ये भगवान शिव का मंदिर था, ये भगवान शिव का मंदिर था, ये भी गिर गया। ये साथ में क्या है? एक मिनट, ये इस तरफ भी देखो, ये दुकान थी, ये भी एक दुकान थी जो ये भी गिर गई है। इसकी भी अंदर से बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो पीछे से ये भी टूट गया है। तो ये जो नुकसान है ये कौन इसकी भरपाई करेगा? सवाल ये है कि कौन भरपाई करेगा? लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, डिपार्टमेंट जो है, लोग घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, कोई सुनने वाला। ये दुकान आपकी? नहीं जी, मेरी नहीं है। नहीं, ये कैसे नुकसान हुआ है? ये बारिश की वजह से हुआ। और कैसे? कोई आपको कुछ कहना चाहेंगे विभाग से? नहीं, मैं नहीं कुछ भी कहना चाहती, बारिश की वजह से हुई है। तो कोई नुकसान की कोई भरपाई आपको चाहिए नहीं है? नहीं, भरपाई तो होनी चाहिए, मिलना चाहिए कुछ न को। नुकसान हुआ तो लोगों के घरों में भी पानी गया है? बहुत उधर नीचे गया है सभी। हाँ, इनकी भी छत गिर गई थी, अभी इन्होंने लैंडर डाला। हाँ। दुकान आपकी है? नहीं, इनके फादर साहब की, इनके फादर साहब काले अंकल बुलाना है। कहाँ पे? अंदर है? एक मिनट, ये देखें कितना नुकसान हुआ है। आपकी दुकान है? बुलाओ। ये घर भी सामने है, ये दिखाओ घर। ये इनका घर भी सामने ही है और इनकी दुकानें जो हैं वो गिर गई हैं। दादी बाहर करो, गल करो, इधर आओ जी, इंटरव्यू दो। अच्छा मिजी खाली निहारी गल दसो, ये टूटी है, हुण तुस की चाहते हो? सर अही चाहते कि गौरमेंट असें बनाई दी है। कोई फोन शोन किया तुसें कुछ? नहीं सर, कोई फोन नहीं किया? नहीं, पैंचों ने किया सर। पैंचों ने देखा, वो ML साहब भी आए थे, रमन भला साहब आए थे, वो भी दिखी गए ने। वो को लिया है सर, वो कोई बड़े भरा है कोई। अच्छा, हाँ जी। क्या आखा कुछ करांदे नहीं? जी आखी दी गई ना करने लिए जी। ये कितनी देर पहले बनाई हैं तुसें? सर ये कोई वही है, कोई 5-6 साल बनाए हुए हैं। अच्छा जी। ये मंदिर भी जी। तो ये देखें काफ़ी नुकसान हुआ है और भरपाई तो हमें लगता होनी चाहिए। और ये पूरे एरिया की ही देखना चाहिए, जितने भी नालों के आसपास ये एरिया है, नहरों के आसपास ये एरिया हैं, उनकी सबको जांच करनी चाहिए। और हम ये कहेंगे कि इनको ठीक दुरुस्त करें, क्योंकि बरसात अभी तो थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, शुरुआत है, और 1-2 बारिश में अगर ये हाल है तो फिर आप सोचें कि आगे चल के अगर थोड़ी ज़्यादा बरसात हो गई, 2-4 दिन लगातार अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। बाकी जो नुकसान इन लोगों का हुआ है उसकी भरपाई जो ज़रूर होना चाहिए। ये पंडित जी थे, इन्होंने बताया नीचे मंदिर है, वहाँ पे वो शिव मंदिर है, वो भी गिरने वाला है। तो उसकी भी हालत व्यवस्था जो है बनानी है, वो डिपार्टमेंटों का काम है। अब डिपार्टमेंट अगर ठीक से करेंगे नहीं तो फिर कौन करेगा। बाकी आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।